Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE which stand for Name, Fidelity and Shine. Modern Indian history आम डिस्कस करते और लास्ट क्लास रे हमें गवर्नर जनरल्स ऑफ बेंगल विषय डिस्कस करते से मुझे टॉपिकटा स्किप कर देती जोटा कि सब्सिडारी अलायंस यहाँ को कंप्लीट करी फर्दर आम डिस्कस करवा गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया. ओके, तो गवर्नर जनरल्स माने किए बेसिकली सिंपल ईस्ट इंडिया कंपनी कौन करथिला ना सेमान को अपॉइंट करथिला कौन पाई सिंपल से जगह जेमति कि बेंगल रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहूँ तो बेंगल रे से रहिबो और बेंगल रे जेते भी एडमिनिस्ट्रेटिव जिनिस गुडा को रहिला कोटा केमति डील करबा अछि से पर्सन माने डील करिवे. ओके, जेमति कि एमति भाव कि जेमति कलेक्टर माने सुनिथिबो आईएएस ऑफिसर माने सेमान को गोटे डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए सेटर जहाँ भी जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थांती से एडमिनिस्ट्रेशन गुडा को तांको अंडर रे आस्थाय से भाया तुम गवर्नर जनरल नहीं जाओ हेले गवर्नर जनरल कलेक्टर लेवल नुह ताठू बहुत ऊपर लेवल. ओके, से भाया आम कहीपर. सो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो आम कंप्लीट कर सारे आज जो क्लास रे आम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरा इंडिया रो से माने केमती आम डिस्कस करबा केमती से माने बेंगल रू एक्सपेंड करके पूरा इंडिया को ही जाइछंती आम डिस्कस करबा. राइट, ता आगु सब्सिडारी अलायंस कौन एटे देखि नेबा कहीं लास्ट क्लास रे आम सारिबा कथाटा को मु भूली गली स्किप कर देथिली. राइट, तो ये जो सब्सिडारी सिस्टमटा ये पायोनियर किए फास्ट इंट्रोड्यूस करते ड्यूप्लेक्स इंट्रोड्यूस करते किए ड्यूप्लेक्स आम देखी फ्रेंच पर्सनटा थे फ्रेंच जो गवर्नर थे ड्यूप्लेक्स से इंट्रोड्यूस करते हेले या सक्सेसफुली किए यूज करते वेल्सले. तो मन रख जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वेल्सले जो थे लॉर्ड वेल्सले ये यहाँ यूज करते बहुत रिपीटेड क्वेश्चनटा यहाँ मन रख. ओके, टू ब्रिंग इंडियन स्टेट्स विदिन द ऑर्बिट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर माने कौन होगा कि प्रोसेसटा कौन यहाँ तो सब्सिडारी अलायंस भाया गोटे प्रोसेसटे जहाँद्वारा ब्रिटिश माने कौन करेंगे इंडियन जो किंगडम्स गुड़ाक अच्छा छोट छोट से निज अंडर चलवा स्टार्ट करेंगे. तो ये अलायंस देखुव ट्रिपल अलायंस यहाँ शुणी थो तुम वर्ल्ड वार से. ओके, तो अलायंस माने कौन सांग साथी हवाटा सब्सिडारी माने कौन होगा कि भाई ब्रिटिश माने तो सुप्रीम पावर ही गले पारामाउंट पावर तांको साथ हाथ धरिकी चलवाक आम सब्सिडारी अलायंस कहवा. यहाँ किसी गोटे स्ट्रिक थिला कौन कौ भाया आम डिस्कस करवा. जो सब्सिडारी अलायंसटा थिला ये जो इटा प्लेड दिस सिस्टम प्लेड अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करथिला कौन ना कंपनी को ता एरिया एक्सपेंशन करबा पई बहुत हेल्प करथिला डिफरेंट टेरिटरीज गुडा को ऑक्युपाई करबा पई हेल्प करथिला. केमती एटा बहुत गुडे ट्रिकी गेमटे कहीं ना तुम जदि भी आउ भाविनियो कि एटा गोटे किंगडम गुडे अछि किंगडम ए एटिन किंगडम बी अछि तो भाई तुम बिलोंग कर किंगडम बी रु आउ ए किंगडम ए को तुमको अटैक करबा अछि तुमको नवार अछि सिंपल कौन करबो अटैक करबो. हेले ब्रिटिश माने जानिले कि भाई ना आम जब भी अटैक करवा आम जाचु से हरईदेबा कहीं ब्रिटिश माने बक्सर पर एते से पावरफुल हो जाते कि जेकोसी प्रोविंस सहित लड़े आराम से हरई पारे. हेले से माने देखिले कौन कि सही जेकोसी किंगडम को तुम अटैक कर से किंगडम तो एमती हेनी कि आस आमको मार कहीं बस से भी अटैक करेंगे रिटालिएट तो से भी करेंगे. तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश मान 50-50% जदि भी रिटालिएशन लसेस नहले भी किसी लसेस तो ब्रिटिश मानकर ही हम. तो ये कौन ट्रिक कले भाई एमती किसी आइडिया लगाओ जहाँद्वारा आमर किसी भी लस हेनी आ धीरे 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 से राजा मान को बाउंड करदे बाध्य करदे से मैंने आम टेरिटरी मिक्स हाँपाई यही प्रोसेसटा ही आम सब्सिडारी अलायंस कही था. देख मु ट्राए करुच्ची कि शीघ्र सरिया कहीं भल कि एक्सप्लेनेशन करी जब भिडटा लेंदी हो आ बेसी स्पीड कहले कि पिला एमती अच्छा कि से बिल्कुल पढ़ी ना तो अंडरस्टांडिंग इश्यू होची. तो मुझे ट्राए करी गोटे मिडिल वेटा धरवाई. ओके, जो अंडरस्टांडिंग दवा कथा मुझे खाली से एक्सप्लेन करी बाकी जिनटा फैक्चुअल जिनटा मुझे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटिन्यू करदेवी. ओके, सब्सिडारी अलायंसटा थिला एटा मन रख एटा चारटा स्टेज रे थिला. कौन चारटा स्टेज भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कौन करेंगे फर्स्ट स्टेज रे थिला कंपनी कौन कर अंडरटुक टू लैंड इट्स ट्रूप तांको जो ट्रूप्स अच्छी आर्मी अच्छे से लैंड कर से छाड़देव कौटी ना फ्रेंडली इंडियन रूलर्स माने कौन मुझे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिलंग कर मो लॉर्ड वेल्सले. ओके, और तुम जो भिडटा देखु तुम भाविन कि तुम जो फोन रे भिडटा देखु तुम हेल गोटे किंगडम टे तुम भाविन कि तुम निजाम भाविन निजाम ऑफ हैदराबाद. ओके, तो मते तुमको कब्जा करार अच्छे तो मुझे कौन करी फास्ट ऑफ ऑल तुम पाक जी और भाई देख तुमको साइड साइड रो जो किंगडम माने अच्छे से तुमको अटैक करि पारंती और तुम जानिच मो पाखे कौ भाया एडवांस वेपन माने अच्छी बढ़िया ट्रुप्स माने टैलेंटेड ट्रुप्स अच्छा तुमको केवे भी हारिबा को देबेनी. हेती कौन करने को पड़ो स्टेज 1 कि भाई आस आम सांग हो आम किसी ट्रुप्स रे तुम जगार से तुमको कौन करेंगे असिस्ट करेंगे तुमको शिखेबे केमती बंदूक चला जाए केमती बोमा मार बढ़िया हिसाब से तुमको शिखेबे. तुम कह अच्छा ठीक अच्छे कहीं ये टाइम
मो सहित तुम फ्रेंडलीनेस बढ़िया बाध्य रिजन भी कौन से टाइम बाकी जो साइड किंगडम्स मैंने अच्छा से फ्रेंडली नथिले तो तांको झगड़ा ही चली तो गोटे मौका मिलता इवेन मुगल्स मान को आसवाई दिल्ली सल्तनत आसवाई ब्रिटिश मैंने भी मौका उठाई ओके तो फर्स्ट स्टेज यहाँ ही जाइए फर्स्ट अफ अल कौन कहे कि ओबियसली किए राजा मना भी करें कहीं ये तो कहूना कि मुझे जमीन कब्जा करनी भाई केते बढ़िया स्टेज था अच्छा बढ़िया लोक मैंने आम पाक आसवे से ट्रेनिंग देवे वेरी गुड सेकेंड स्टेजटा कौन देख सेकेंड स्टेज कौन कर कंपनी जो ट्रुप्स गुड़ाक अच्छा टू द फील्ड ऑन देयर ओन अकाउंट्स विथ द असिस्टेंस ऑफ एन इंडियन एलाई भाई से इंडियन एलाई मान सहित रही बहुत फ्रेंडली रे तो अल्टीमेटली से इंडियन से किंगटा कौन बिहेवियर कौन क्या सहित मिलूँ कौ भाया नेचर तार केते कैपेबिलिटी अच्छी ब्रिटिश मान सहित लड़ी के हरई पार कि नहीं सब से डिटेल्स इनफॉरमेशन गेन करने ओके एंड हु मेड कॉमन कॉस्ट विथ देम तो सब जिनिस से शेयर कर देन नेक्स्ट स्टेज थर्ड स्टेज कौन होची वाज रीच्ड व्हेन द इंडियन एलाई वाज नॉट टू सप्लाई मैन बट मनी थर्ड स्टेज एटा कि भाई जो ब्रिटिशर्स मान तुमको ट्रुप्स माने अच्छी तो ऑब्वियसली से माने जो रहिबे से मानको तो पैसा पत्र देबाक पड़िबो ना राइट तो आमे तुमको से पैसा देबेनी तुम तुम किंगडम को से प्रोटेक्ट करछंती तो तुम पैसा देबो तो कंपनी अंडरटुक रेज ट्रेन जो ट्रेन करा इक्विप करा एन आर्मी अंडर द इंग्लिश ऑफिसर एंड रेंडर अवेलेबल टू the ally fixed number of troops on receiving a sum of money towards the cost of the troops so ये troops रो खर्चा होची सेटा बुझीबा को पड़िबो एंड 4 नंबर स्टेज लास्ट स्टेज कोन हबो सिंपल वाज नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप जेते बेले द कंपनी अंडरटुक टू डिफेंड द टेरिटरीज ऑफ एन इंडियन एलाई एंड फॉर दैट पर्पस as a subsidiary force in the territory of the state the Indian ally was asked not to pay money but surrender territory from the revenue of which the expenses of the subsidiary forces were to be met तो ultimately जेते बेले फाइनेंशियल इश्यूज हैला पर भी से माने बहुत कहीं फीस बहुत नौले अल्टीमेटली राजा जब भी फीस भरी पारानी एमती इश्यूज होची से टाइम रे अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स कहे कि भाई तुम तो पैसा दे पारन ठीक अच्छे तुम जो टेरिटरीटा अच्छी जमीटा अच्छी से एरियाटा आम ना कहीदि तो आम जो प्रॉपर्टी जिते पैसा आसो आम आम ट्रुप्स को देवु तो हेमती करी अल्टीमेटली जमी गुड़ाक लुटि नौले यही प्रोसेसटा को ही आम सब्सिडरी अलायंस कही था क्वेश्चन कौ भाई आसे हेटा खाली अंडरस्टांडिंग नहीं एवं देख ये क्वेश्चन आसो सब्सिडरी अलायंस आउ कौन कौन से साइन करने को पड़ता देख जो इंडियन स्टेट वर्क टू कंडक्ट नेगोशिएशंस विथ द अदर स्टेट अलग स्टेट मान सहित कथा भी हवा अच्छी भाई तो कंपनी को कथा बिचलिया करने को पड़ो एमती ना तुम अलग अलग राजा सहित जाकि कथा पार ओके देन जो स्टेट वाज टू एक्सेप्ट ब्रिटिश रेसिडेंस गोटे को से किंगडम हेडक्वार्टर्स गोटे ब्रिटिश रेसिडेंस को बसवा पड़ो द अलायंस एनेबल्ड द कंपनी टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन कर एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन रूलर्स से इंडियन रूलर्स खर्चा बाहर जहाँद्वारा बहुत खर्चा देवा जो पाखे पैसा सरी जाऊला आउ से रिजन जो इमाने अच्छा ठीक अच्छे तुम से जमी अच्छी से जमीटा आमको दे दियो ब्रिटिश मैंने एमती कर जमी अख्तियार कर इट डिसआर्म्ड द इंडियन स्टेट एंड थ्रू ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट ओवर दैम तो अल्टीमेटली ब्रिटिश मैंने एरिया को कब्जा कर तो एमती जो स्टेट्स गुड़ाक अच्छा जमीक फर्स्ट जो स्टेट है यहाँ गोटे मन रख निजाम ऑफ हैदराबाद थिला जी कि फर्स्ट किंगडम थिला जी कि सब्सिडरी अलायंसटा साइन करथिला देन मैसूर ही गला ओके तंजौर ही गला ए माने नेक्स्ट करथिले तो एठी तो तुम आम एग्जाम रे खाली फर्स्ट ही आसीबो हेले किछि एग्जाम रे टिके हार्ड करबा थाए तो से माने क्रोनोलॉजी पचरे दियंती हेति पई एमती मन रख हैदराबाद HM मैसूर ही गला देन तंजौर ही गला HMT देन अवध ही गला तो HMTA एमती फर्स्ट लेटर गुड़ा कनी कि गोटे अजीब ना गोटे जहाँ भी गुंची गोटे ट्रिक कर घुसवा एमती ही आसे तो ये ऑल्दो ये तो आम हेते डीप क्वेश्चन आसेनी जमीक बीएड एग्जाम्स को खास मेंशन करें ये टॉपिक आसो बोली तो एमती मेंशन कर दिए तो ग्रुप सी रे खाली तुम ए गोटे पढ़ आ ग्रुप बी टिके क्रोनोलॉजी देखी था तो हैदराबाद मैसूर तंजौर एमती क्रोनोलॉजी टिके निहाती प्रैक्टिस कर टे भिडियोटा लेंदी ही गला एटा डिस्कस करूँ तो एबे तो आम डिस्कस करवा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल विषय लॉर्ड विलियम बेंथिंग एठी इनफॉरमेशन ही अच्छी हेतिपा मु एक्सप्लेन करबा किछि जिनिसटा नाही मु शीघ्र एक्सप्लेन कर दउची ओके देन लॉर्ड विलियम बेंथिंग जी की फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओके तो कौन कौन कंट्रीब्यूशन रही देख से टाइम सोशल रिफॉर्म्स गुड़ाक बहुत गुड़े सोसाइटी चेंजेस आसी जमीक सती प्रथा जोटा 1829 से एबोलिश गला इंडिया रे मतलब कम्प्लीटली मन रख आम आगुरी देखुले कि क्यों भाई आमर फ्रेंच मान टाइम रे ही सती प्रथा खत्म होता है ओनली गोवा रे ओके पूरा इंडिया लेवल रे किए कहला तो ये लॉर्ड विलियम बेंथिक
सती 1829 डेटा बहुत इंपोर्टेंट मन रख ए टाइम पीरियडटा मन रखिले ऑटोमेटिकली मन रही ओके और यहाँ इम्प्लीमेंट होगापी आम जो राजा राम मोहन रॉय थे बहुत कंट्रीब्यूशन रही ओके आउ से एलिमिनेट करती जो थग्स माने जो लुटेरा एभलिया लोक मान बाय कैप्टेन क्लीमेन को द्वारा ये जो थग्स मान को एलिमिनेट कर 1830 ही मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन सिंपल ये लॉर्ड मैकेले को डाकई कहला कि भाई आम इंडिया को केमी आम ऑक्युपाई कर मेंटाली केमती कैप्चर कर मैकेले कहला कि भाई सिंपल एम कल्चर को ब्रेक कर आम एजुकेशन शिखाओ तो इंग्लिश एजुकेशन से माने आम जो हायर एजुकेशन गुड़ाक एमती ना कि पंचम षष्ठम जो द्वितीय तृतीय इंग्लिश पढ़ा यहाँ मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन क्लास 6 ऑनवर्ड तो क्लास 6 रु आगू से जगह इंग्लिशटा शिखा हम ओके इन द कंट्री आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकेले ओके ही सप्रेस्ड जो फीमेल इन्फेंट्रिसाइड आम फीमेल मान को छोट बेले इन्फेंट्री टाइम ही बसे न कि छोट एज ही मतलब लड्डू गुड़ाक पार्टी पूरे मारि दूले सफोकेट होगी मारि दूले फीमेल मान को से जिनटा को से बंद करते ओके टाइम चार्टर एक्ट आसाला 1833 जहाँद्वारा जो मेड हिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करागला जो कनसेप्ट आगो जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जोटा थिला सेटा इंडिया रे कन्वर्ट करागला आउ एबेटू कोन होइची लॉर्ड विलियम बेंथिंग जे कि पूरा इंडिया रो गवर्नर जनरल कहगला तामाने इंडिया रो माने कंप्लीट इंडिया नहीं काहे सेठी आम जानिछु गुजरात हेगला हैदराबाद हेगला किंगडम माने चलुछंती हेले तांको अंडर रे चलुछंती कहीं ना कहीं से माने तांको सब्सिडियरीटा से माने साइन करछंती ओके हेति पय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंगल से माने उन्नति कर सलेनी राइट सो राजा ऑफ मैसूर जो थिले वाज डिपोस्ट एंड तांको जो किंगडम टेरिटरीटा से माने एनेक्स करनिथिले 1831 रे एनेक्सेशन ऑफ चाचर जोटा 1834 रे एंड जयंतिया आमर 1832 रे एंड कूद आमर 1834 रे गुड़ाक सब एनेक्स करनी ऑन द चार्जेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन तो मन रख ये क्वेश्चन आसे कि जमती कि आमर एटा देखिचे कि सब्सिडारी अलायंस को भलिया से माने कहते कि भाई तुम पैसा दे पारन आम ट्रुप्स को आमको जमीटा दे दियो ओके हेले ए माने आउ भी किसी ट्रिक लगोथुले तो लॉर्ड विलियम बेंथिक टाइम रे जमती चाचर होगला जयंतिया जो मेघालय वाला रीजन होगला कुर्ग यही जगह गुड़ा को से कब्जा करने और रिजनटा कौन देले कि भाई तुम बढ़िया कि एडमिनिस्ट्रेशन चले जानु न तुम द्वारा होनी आम ब्रिटिश मैंने एजुकेटेड लोक टैलेंटेड लोक आम चलेबू यहाँ तो एम को कौ देख ये इंपोर्टेंट कि चाचर होगला जयंतिया होगला कुर्ग होगला एम को माल एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ऑक्युपाई करनी रिजन एमती नाला कि युद्ध एमती किसी नाला तुम चली जान एडमिनिस्ट्रेशन संभाल आसुनी तुमको सब खराब जिन गुड़ा तुम राज्य चलती आम बढ़िया को चलेबू आमको दियो राइट मन रख ये क्वेश्चन आसे एठू बाकी ग्रुप सी लेवल आसेनी ग्रुप बी लेवल पर प्रिपेयर था देन फॉर्मेशन ऑफ आगरा प्रोविंस फॉर्मेशन होता 1834 ये डेट गुड़ाक मन न रखिले भी हम बाकी ऑटोमेटिकली तुम जब टाइम पीरियडटा मन रख कहीं ये जो कहूँ मुझे गवर्नर जनरल या देख एम मन रखा गोटे बढ़िया ट्रिकटा कि ट्रिक माने कौन मेहनत करने पड़ो गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया मन को लाइन बाय लाइन लिखिदेव आग तापर टाइम पीरियडटा देखी नब देन गवर्नर जनरल्स को गोटे ट्रिक यूज करी जमीक लॉर्ड विलियम बेंथिक तो बेंथिक आसीगला फर्स्ट तापर तुम आउ गोटे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आसवा सेमती गोटे ट्रिक मन रखीदेव देन टाइम पीरियड देखीदेव तो ऑटोमेटिकली जो चाचे जयंतिया कुर्ग जो केवे होता ये जिन गुड़ाक तुम डेट गुड़ाक ऑटोमेटिकली आसीज कहीं ऑप्शन तुमको एमती 1834 1835 1836 एमती दबनी ओके हेती मुझे टाइम पीरियडटा टे अंदाजा लगेगा पड़ो ओके ट्रीटी साइन कराइला परपिचुअल फ्रेंडशिप नामक ट्रीटी का सहित जो महाराजा रंजीत सिंह थे 1831 रे एंड ही सेड से कहते द बोन्स ऑफ द कॉटन वेवर्स आर बिल्डिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया तो बेसिकली इस आमर कॉटन वेवर्स जो किसान मान थे आम पीजेंट मान थे कंडीशंस हेल्थ कंडीशन को लेकिन से कहते कहीं टाइम बेसिकली इम्प्लाइज द कॉटन वेवर्स मान जो थे वो सब्जेक्टेड टू सच हर्स कंडीशन से मान को फेस करने पड़ता से विषय से हाईलाइट करते तो ये स्टेटमेंटा किए देते क्वेश्चन पढ़े आसे तो यहाँ लॉर्ड विलियम बेंथिक देते जी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया राइट नोट सेक्शन देखो ये क्वेश्चन आगो बहुत रिपीटेडली आसे द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज फर्स्ट बैन इन गोवा तो जमी ऑलरेडी कहते गोवा रे बाय 1515 रे ही बाय पोर्चुगीज तो पोर्चुगीज माने फर्स्ट थिले जे माने कि सती जिनिसटा को बैन करथिले गोवा रे मु बोधे आगे मु फ्रेंच कहि दिथिली सेटा मिस्टेक बाय मिस्टेक मु मेंशन कर देथिली फ्रेंच हबनी एटा हमर गोवा रे एटा फर्स्ट हेतिला पोर्चुगीज हले ऑल ओवर इंडिया में जदि भी कहबा तो हम राजा राम मोहन को हेल्प द्वारा हेतिला एटा गवर्नर जनरल टाइम रे लॉर्ड विलियम बेंथिक थे बट इट वाज नॉट दैट मच प्रिविलेंट दे दिस इविल प्रैक्टिस वाज बैन्ड बाय द डच
फ्रेंच ऑल्सो एंड चिंसुरा एंड पौंडीचेरी रेस्पेक्टिवली। तो डच माने चिंसुरा एंड फ्रेंच आम पौंडीचेरी से माने भी बैन करथिले। तो ब्रिटिश परमिटेड इट इनिशियली। तो स्टार्टिंग टाइम रे से माने परमिशन करथले ए सती प्रथाटा को। रीजन बिंग कोन भाई आगु जदी भी रिलीजियस मामला तुम इंटरफेयर कर तो ऑब्वियसली इंडियंस मैंने सपोर्ट करनी तो से भय से मैंने किसी इंटरफेयर कर बट द प्रैक्टिसेस वाज फर्स्ट नॉर्मली बैन इन द सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1798 बट इट कंटिन्यूड इन द सराउंडिंग एरिया। तो कलकत्ता सिटी रे होनथिला हेले आसपास एरिया गुड़ा प्रैक्टिस करा सती प्रैक्टिसटा हेले फ्रॉम 1812 ऑनवर्ड्स राजा राम मोहन रॉय बहुत कंट्रीब्यूशन रही हु स्टार्टेड हिज ओन कैंपेन अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस उपर एंड हिज ओन सिस्टर इन लॉ जो थे कहीं प्रैक्टिस उपर अगेंस्ट कहीं कहते सिंपल सिस्टर इन लॉ जो थे फोर्स करा सती कमिट करने एंड इट वाज ऑन द 4th of December 4th 1829 when the practice was formally banned in all the lands under Bengal presidency by Lord William Bentinck। ओके तो सती माने कौन बेसिकली कहुला कि कहार हजबैंड जब डेथ होगला तो से सती मान को तो से फीमेल मान को सती को प्रैक्टिस करवा माने हजबैंड जो निआर ही सी फीमेल्स को जलिवा को पड़ूला। यहाँ इंडिया रे केते दूर प्रैक्टिस कराला यहाँ आज पर्यंत हेते तो डेटा आम पाखे ना कि आम नेशनलिस्ट हिस्टोरियन माने भी कहवा हिसाब से एमती कहती कि यहाँ ब्रिटेन रे भाया जिन बेसी चलता जोटा को विच हंटिंग कहला आउ इंडिया रे हेते बोलिया सतीर प्रैक्टिसेस आम इंडिया रे बेसी ना बट रिसेंटली तुम राजस्थान न्यूज रे जब देखिए राजस्थान गोटे सती प्रैक्टिस ऊपर बहुत केस होता। तो चलो ये आम भीतर को जीवानी कॉन्सेप्ट खाली जानी था आउ लॉर्ड विलियम बेंटिक को कंट्रीब्यूशन बहुत रही राजा राम मोहन ये हेल्प करते एंड ये रेगुलेशन हिसाब से कौन जो सती उपर बैन जो लगे कौन हम जब भी किए सती प्रैक्टिस कर द पीपल हु एबिटेड सती वर डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ culpable homicide। तो शास्ति देवा योग्य जो होमिसाइड काउंट करा एंड द बैन वाज चैलेंज इन द कोर्ट से जो बैन टाक किए जब भी प्रैक्टिस मानिलानी देन ताकू कोर्ट रे चैलेंज करा एंड दिस मैटर वेंट टू द प्रिवी काउंसिल ऑफ लंडन। लंडन प्रिवी काउंसिल ऊपर जाइथिला एंड प्रिवी काउंसिल अपहेल्ड द बैन इन 1832। तापर आफ्टर दैट आम जब देखा जो आम जिते भी टेरिटरीज ऑल्सो को टेरिटरीज गुड़ाक कि तो ब्रिटिश टेरिटरीज गुड़ाक भी बैन हाँ स्टार्ट है। ओके बट इट रिमेन लीगल कोटा प्रिंसली स्टेट मान को लीगल रहा खास कर जो राजपूताना थी से प्रैक्टिस हवा कॉमन थी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल जयपुर बैन द प्रैक्टिस इन 1846 एते दिन जाए जयपुर भी कंटिन्यू चलता 1846 पर ही बैन होती। ओके तो बैन होने यहाँ नहीं कि सती प्रैक्टिस करवा पूरा कंप्लीट होनी ना सोसाइटी एमती तो बहुत मामला था कहीं ब्रिटिश मैंने एमती थोड़ी ना कि सब जगह स्प्रेड होती सब इनफर्मेशन पाखक जाऊला तो लोकाली तो हुए ना तो से भाया प्रैक्टिस चली बट धरा पड़ो जापर जदि फसीज ये चली ऑब्वियसली से आमर से एक्ट पर रिड्यूसिंग होती सती प्रैक्टिस उपर। ओके देन आम नेक्स्ट इंपोर्टेंट किए आसबे इंपोर्टेंट तो कहबानी हेते इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसेनी सर आम सर चार्ल्स मैटक्लिफ। ओके बेंथिक मैटक्लिफ तो BMA बेंथिक मैटक्लिफ एंड ऑकलैंड। तो मैटक्लिफ को कौन रही कंट्रीब्यूशन एबोलिश्ड ऑल द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वर्निकुलर प्रेस एक्ट एटा मन को मैटक्लिफ कहीं आगुरी जो वर्नाकुलर जो प्रेस मान को से बैन कराला कहीं वर्नाकुलर माने लोकल लैंग्वेज आसिक ब्रिटिश मान को खिलाफ बहुत गुड़े लिखि देते तो से लोकल लैंग्वेज कौन लिखाई ब्रिटिश मान को जना भी ना अल्टीमेटली लोक मैंने बुझी से हेटरेट पहुँचुची ब्रिटिश मान ऊपर कहीं ब्रिटिश मैंने आसिक तो से देखा निजको कि आम गोटे बहुत महान लोक तुम मान को उद्धार करूँ बट रियलिटी जनवाई जब न्यूज किसी प्रेस कर दिया तो प्रॉब्लम होता। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज माने क्या लोकल लैंग्वेज मानि निया तो ये जिन बैन कराला हेले मैटक्लिफ ए पर्सन आसते जी कि कंप्लीट जो प्रेस एक्ट 1835 रे आसला जोटा कि कंप्लीट बंद कर देते वर्नाकुलर जो रेस्ट्रिक्शंस माने तामाने एबेठू प्रेस गुड़ाक रिलीज करा जाई पारिबो हेति लिबरेटर ऑफ द प्रेस कही घोषी दिया मैटक्लिफ रो। ओके देन लॉर्ड ऑकलैंड आसिले 1836 to 42 भितर टाइम पीरियडटा द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट टाइम रे हितला जोटा कि हम फर्स्ट अफगान वारटा कहि परिबा एंड व्हिच प्रूव टू बी द डिजास्टर फॉर द इंग्लिश। ये वार इंग्लिश मान भी बहुत डिस्ट्रक्शन
लॉसेस फेस करने को पड़ता। नेक्स्ट नोट सेक्शन देखो यहाँ पुणी कौन है 1830 आम जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया कहीं रशिया सहित पटु नाला तो एम झगड़ा होगा चांसेस बहुत थिला आम डर थिला कि भाई नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रु रशिया एंटर करें इंडिया को और एंटर करगला तो ब्रिटिश मान को बढ़िया माड़ खाइबा पड़ो सो से सिक्योर करने को चाहते नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसटा से अफगानिस्तान सहित बहुत लंबा पीरियड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड वारटा रही 1838 तो 1842 टाइम पीरियड पर्यंत झगड़ा चलता हेले अल्टीमेटली से इनडायरेक्ट कंपनी रूल से इस्टाब्लीश करते बट अल्टीमेटली टेम्पोरारी होने अफगानिस्तान पुणी से हारी जाते एंड ब्रिटिश वर अल्टीमेटली ह्यूमिलिएटेड से ब्रिटिश मान को ह्यूमिलिएट होगा पड़ा हार सामना करने को पड़ा राइट यही टाइम फर्स्ट टी कंपनी एस्टाब्लीश कर आसाम रे चबुआ ओके प्रथम आम चाह कंपनी जोटा एस्टाब्लीश होता चबुआ आसाम रे नेक्स्ट आसगला लॉर्ड इलेनबर्ग जोटा कि 1842 टू 1844 टाइम पीरियड रही ही एनेक्ट सिंध प्रोविंस से एनेक्ट करते ब्रिटिश इन 1843 he became the first governor general बन जाते किए of India to recalled for defying the orders of the court of directors of East India Company। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बसुला बेसिकली अलग अलग पर्सन मान से बसबे डायरेक्टर्स माने आउ से माने जहाँ डिसाइड करेंगे से गवर्नर जनरल मान करने को पड़ता तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था जे माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ऑर्डर स्टाक से फॉलो करना यहाँ फेमस यहाँ मन रख एंड द इंडियन आम जो स्लेवरी एक्ट आसाला 1843 एक्ट 5 भी कहता ये स्लेवरीटा कम्प्लीटली एबलिश कर देन आम इम्पोर्टेंट लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट इम्पोर्टेंट कौन ये आम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अच्छा सब नाटा तुमको क्रोनोलॉजी हिसाब से पढ़ो जे तुमको मन रखापी इजी हे लॉर्ड हार्डिंग वन फर्स्ट टाइम कौन टाइम पीरियड देख 1844 रु 1848 टा फर्स्ट एंग्लो सिख वार टाइम होता ट्रीटी ऑफ लाहौर भी साइन कर ही इश्यूड ऑर्डर्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड ये ऑर्डर्स गुड़ाक इश्यू करते एंड सपरेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस गुड़ाक प्रैक्टिस करवा बंद करते ह्यूमन सैक्रिफाइस मतलब बलि देवा जो कहता हूँ से भाया एमंग द खोंड ट्राइब्स ऑफ ओडिशा तो ओडिशा जो खोंड ट्राइब्स कहता हूँ से बेसिकली ह्यूमन सैक्रिफाइसटा बहुत कॉमन थिला तो से जिनिसटा को से बंद करते ओके देन लॉर्ड डलहौसी बहुत फेमस नाटा यहाँ ये पर्सनटा एत फेमस कि भाई एमती किसी क्वेश्चन आसी तुमको लगुच कि से क्वेश्चनटा मॉडर्न टॉपिक उपर किसी अच्छी तो आखि बंद करके ही टिक कर पलि आसीपर बहुत कंट्रीब्यूशन रही जमीक कि जो रियल नेमटा था जेम्स एंड्रयू रामसे थिला यहाँ मन रख एंड से ओपन करते फर्स्ट इंडियन रेलवे जहाँ आम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे भी कहता 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने यहाँ ऑलरेडी आम तुम तो पढ़ी जोटा कि कवर कर 26 माइल आमर डिस्टेंस से कवर करथिला द फॉलोइंग ईयर अ रेलवे लाइन्स वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कोलकाता रू रानीगंज कोलफील्ड ऑब्वियसली ट्रेन कहीं आनी कोल ट्रांसपोर्टेशन गुड्स गुड़ा ट्रांसपोर्टेशन तो रानीगंज कोलफील्ड को से ट्रांसफर करते एंड ग्रेजुअली ऑल इंपोर्टेंट जो सिटीज गुड़ा से कनेक्ट करवा स्टार्ट कर देते द रेलवे लाइन्स वर नॉट बिल्ट आउट ऑफ द इंडियन एक्सचेकर्स बट बाय द प्राइवेट इंग्लिश कंपनीज अंडर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट गारंटी बेसिकली जो आम रेलवेज गुड़ाक था सरकार पैसा बन ना प्राइवेट कंपनी गुड़ा बन ना हेले गवर्नमेंट गारंटी दब से कलेक्शन गुड़ाक पैसा गुड़ाक से इन्वेस्टमेंट करेंगे ओके तो रेलवे रे बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन कौन रहा कि ट्रेड बिजनेस गुड़ाक तो कर बढ़िया हेल्पफुल है सहित इंडिया को गोटे यूनाइटिंग कर रखी बहुत एकठा कर रखी कहीं भाई ऑब्वियसली जिते बेले चाहिए से पहुँचीज तुम निजे देख तुम ए गाँ गुड़ाक जो भिडियोटा देखुव तुम गाँव में गोटे टाइम आगे तुम छोट बेले देखी कि तुम गाँव में बहुत गुड़े जो मैच्योर्ड मैन मैंने कहीपर कि जो एजेड पर्सन मैंने से माने सब गाँव में थे चाषबास करते जिते ट्रेन बस गुड़ाक सुविधा होगा अधिकांश से दादन खटी जावाई पलि जाती बिल्कुल भी कहीं रहती यहाँ कहीं पसिबल है कहीं कम्युनिकेशन बहुत इजी होगा क्या ना क्या 30 किलोमीटर कौटी जावार के डोल डोल जाऊे एवं 300 किलोमीटर जावा अच्छी क्या फरक पड़े चुपचाप ट्रेन टिकेट न काटिक भी पलि जाए जनरल डबारे ओके तो ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रेन रहते बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा ओके लेट आउट द टेलीग्राफ लाइन्स गुड़ाक से बिछेबा स्टार्ट कले 1853 ही सेम ट्रेन आउट टेलीग्राफ ओके फर्स्ट फ्रॉम आम कोलकाता टू आगरा टेलीग्राफ लाइनटा ओके एंड ही इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेडली आसे से डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस करते डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स माने कौन सिंपल से माने रूल आसिक बनईदे कि भाई आम जदि भी देखू कौन से गोटे किंगडम अच्छे ठीक अच्छे तुम पुओ अच्छी तुम किंगडम्स तुम पुओ हाथ को जीव ता पुओ अच्छे ता हाथ को जीव हेले तुम जदि कौन पुओ ना कि झील अच्छी तो झील को तो आम काउंट करूँ ही ना
जदि तुम पुओ ना तो तुम डेथ पर क्या खुशी जमी जीव ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पाखक पलि आस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये से बहुत गुड़ी जमी स्टेट गुड़ाक आसीगला जमीक सतारा हो गला ओके जैतपुर देख जयपुर नुह यहाँ जैतपुर हो गला देन आम संबलपुर आम ओडिशा संबलपुर ओके देन उदयपुर हो गला झांसी झांसी की रानी तुम जो देखी ओके नागपुर एगुड़ाक सब कैप्चर करवा स्टार्ट कर। तो मन रख यहाँ क्रोनोलोजी पचारे ग्रुप सी रे तो आसबनी खाली यहाँ पचार फर्स्ट कोटा स्टेट था सतारा ग्रुप बी यहाँ मन रही था कि SJSU तो हेमती किसी ट्रिक लगवा जमी सजे सजे सजना सजे सजना स से सतरा जे से जैतपुर सजे सतरा जैतपुर सजना स से संबलपुर सौजना एमती किसी मन रखिद उदयपुर एभलिया ट्रिक कर तुम आइडिया लगे कर कहीं क्वेश्चन आसे ओके कौन आम ये एक्सप्लेन कर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माने कौन थी टाइम पोस्टल डिपार्टमेंट गुड़ाक ये इस्टाब्लीश होगा स्टार्ट होता है मन रख 1854 रे न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट ये पास होता अंडर दिस सिस्टम डायरेक्टर जनरल वाज अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस इन ऑल द प्रेसिडेंसीज। डायरेक्टर जनरल था से कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन बुझे आम पोस्ट ऑफिस उपर ओके और यूनिफॉर्म रेट ऑफ हाफ अन्ना पर लेटर वाज इंट्रोड्यूस कि तुम क्या लेटर पठेवा अच्छे सिंपल तुमको हाफ अन्ना देकी पठेवा पड़ो एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्टेज स्टैम्प्स गुड़ाक इंट्रोड्यूस होता। फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्पटा बेसिकली इंडिया रे आम सिंध रे होता जो 1852 रे जहाँ आम सिंधे द्वक कही था जोटा राउंड शेप रोटे पोस्टेजटा थिला ओके बिफोर लॉर्ड डेलहौसी मिलिट्री बोर्ड्स वर इन चार्ज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क्स। तो मिलिट्री आम जो बोर्ड्स गुड़ाक थे से ही काम करने पड़ता आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड़ा संभाल पड़ता हेन्स सिविलियन वर्क्स वर कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड बाय द मिलिट्री बोर्ड्स। तो मिलिट्री माने अधिकांश जिन देखुले तो सिविलियंस मानक कम्प्लीटली हाइलाइट मतलब फोकस कर किसी कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं है लॉर्ड डेलहौसी टाइम हि सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से सेपरेट आउट कर बनैले वाज एस्टाब्लिश बाय लॉर्ड डेलहौसी। द चीफ वर्क ऑफ दिस डिपार्टमेंट कौन काम मेन काम था ना रोड गुड़ा कंस्ट्रक्ट कर ब्रिजेस गुड़ाक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स गुड़ाक सब बनइबे कहीं मिलिट्री बोर्ड्स थे से करते आउ सिविलियंस मान टाइम देवाई टाइम ही नाला ओके हाईली ट्रेन इंजीनियर्स मान से डकैले वर ब्रॉट फ्रॉम इंग्लैंड डकाई देख एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन गुड़ाक सुपरवाइज करने डकाई इरिगेशनल वर्क्स गुड़ाक से अंडरटेक करते ऑन द एक्सटेंसिव स्केल बहुत लार्ज अमाउंट से जिनटा पॉसिबल हो पाता टाइम एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जो गंगेज केनाल कही गंगा केनाल जोटा वाज कंप्लीटेड एंड वाज इनागुरेटेड ऑन 8th of April 1854 लॉर्ड डेलहौसी टाइम ही एंड मेनी ब्रिजेस एंड केनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रांड ट्रंक रोड आम जो कही था ऑलरेडी पढ़ी चलचे आम ग्रांड ट्रंक रोड मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री आम पढ़ी कमेंट लेख कि किए बन ग्रांड ट्रंक रोडटा ओके ये टाइम रे वाज टेकन अप राइट। तो बहुत गुड़े मॉडर्न जिनिसटा जहाँ भी होती बेसिकली आम मेजरली लॉर्ड डेलहौसी द्वारा ही होती। तो जहाँ भी टेलीग्राफ होगा ट्रेन होगा ये जहाँ भी इंपोर्टेंट जिनिस तुमको क्वेश्चन पचार आउ कि मन पड़ूनी तो मोस्ट ऑफ द केसेस से लॉर्ड डेलहौसी ही था। ऑल पोर्ट्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर फ्री। तो पोर्ट्स गुड़ाक सबको फ्री कर दिया गला एंड हार्बर्स गुड़ाक जमीक कराची हार्बर होगा बॉम्बे कोलकाता ए सब डेवलप करागला लाइट हाउसेस गुड़ाक बनगला लाइट हाउस मैंने कौन जमी बिल्डिंग्स गोटे टावर बोलिया था लाइट गुड़ाक जलता है से गुड़ाक बनागला बेसिकली सर्वेलेंस ऑब्जर्व कर रखापी। ऑल द सी ट्रेड वाज कैप्चर्ड बाय इंग्लिश मर्चेंट्स हु हैड पावर एंड रिसोर्सेस। बेसिकली इंग्लिश मर्चेंट मैंने सब जहाँ पाखे पैसा पत्र सब थिला से माने सी ट्रेडटा कैप्चर कर रखिले से माने ही संभालुले और ये कमर्शियल जो रिफॉर्म्स गुड़ा आनी लॉर्ड डेलहौसी टाइम इंडियन ट्रेडर्स मान बहुत मिजरेबल कंडीशन हो जाता और एडवांटेज क्या मिलता ना ब्रिटिश मान कहीं पैसा से बेसी था तो से सब जिनटा संभालुले ओके। लॉर्ड डेलहौसी आउ गोटे स्पेशल कंट्रीब्यूशन कौन अच्छी से आम कंस्ट्रक्शन करते कौन ना इंजीनियरिंग कॉलेज आम जो राउरकी अच्छी से फर्स्ट जो आम इंजीनियरिंग जो कॉलेजटा आम कहीपर फर्स्ट तो नहीं जो इंजीनियरिंग कॉलेजटा आम राउरकी बनते ये ही एंड इन अदर प्रेसिडेंसीज तो अलग प्रेसिडेंसीज गुड़ाक भी से बनते फादर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी आम कही था एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोफेशनल एजुकेशन इन इंडिया। तो प्रोफेशनल एजुकेशन तो आगुरी चली आसला लॉर्ड डेलहौसी टाइम फर्स्ट टाइम टेक्निकल एजुकेशन उपर ही कंट्रीब्यूशन दिगला देखागला कहीं इंजीनियर्स गुड़ाक लगे भाई टेक्निकल जिनिस ध्यान देवा कथा यहाँ राउरकी अच्छी ओके राउरकीटा आम उत्तराखंड में अच्छी। देन चार्टर एक्ट आम जब देखा ओके चार्टर एक्ट ऑफ 1853 टाइम पास होता 1856 जो रिलीज आम
1856 रे से रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट तांको टाइम रे पास थिला वाज पास टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स माने प्रोटेक्ट करिया पय इंडिविजुअल मानस को जे माने कि कन्वर्टेड हो जाइछन्ती फ्रॉम हिंदुइज्म रो अलग रिलीजन को कन्वर्टेड हो जाइछन्ती एंड ही मॉडिफाइड इट मॉडिफाइड हिंदू कस्टम्स गुड़ा को से मॉडिफाई करबा स्टार्ट करले फॉर इंस्टेंस डिक्लेयरिंग दैट द चार्ज ऑफ रिलीजन डिड नॉट डिबा अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर एटा बेसिकली कहला कि जो हमर कौन सी गोटे फादर अच्छी पिलाटा जदि भी रिलीजन चेंज करदेला तो यही टाइम रे चेंज ऑफ रिलीजन हेले एमती होनी कि तार जो प्रॉपर्टी गुड़ाक अच्छी पिला हाथ को आसबनी बोली ओके सेटा डिवाइड होइबनी कैंसल होबनी ता पिला हाथ को आसीबो इनहेरिटेंस रे सेटा आसीबो हां जदि भी से पेरेंट्स निजे किनी कि रखी सेटा अलग कथा हेले जो इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टीटा तांको तलकु जीव ही जीव सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर इतला जो थी एनेक्सेशन ऑफ बर्मा से कैप्चर करथिले सेकंड एंग्लो सिख वॉर तांको टाइम जाइतिला एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब फ्रॉम महाराजा दिलीप सिंह कोट तांको ठू से कैप्चर कराइतिला जे कि हैंड ओवर कर देथिले जो कोहिनूर डायमंडा ब्रिटिश मान को ओके देन किंगडम ऑफ अवध जोटा थिला एनेक्स करना जेथिला ब्रिटिश मान को द्वारा 1856 रे और रीजन टा कोन थिला ना इनटॉलरेबल मिस गवर्नमेंट ता थिला आ ए टाइम रे जो रूलर थिले जो नवाब वाजिद अली शाह थिले ताकू बाहर कर दिया गला अवध रु और से टेक ओवर करनेले कि भाई तो द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन हो पारिनी आम ब्रिटिश गवर्नमेंट चलेब देख मन रख यहाँ इंपोर्टेंट हेतिपाई कि अवध यहाँ थिला जेमती आम प्रीवियसली आम देखिले चाचेर होगला देख यहाँ देखी दूसरी जमीक जो चाचेर होगला यहाँ देख जयंतिया कुर्ग यही टाइप रे ही अवध को भी लुटी नहीं थिले कि भाई तो द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन भल होनी मिस गवर्नमेंट होची हेतिपाई आम तोटू उठे नौचु यहाँ देख मन रख आम जो सब्सिडारी अलायंस रु से लुटी नथिले किंबा आम डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट रु नाही डायरेक्ट एम को माल एडमिनिस्ट्रेशन ना ही उठे नहीं मन रख रिपीटेडली कहूँ मुझा देन मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया जोटा से मूव करते शिमला को कहीं ठंडा जगह से सर्वाइव करें फसीजे गरम रे तो रही पारे हुए समर कैपिटल ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया वाज आल्सो एस्टाब्लिश ओके हेडक्वार्टर्स ऑफ बंगाल आर्टिलरी वाज मूव्ड टू मेरठ को से मूव कले एंड 1854 रे वुड्स डिस्पाच या को मेग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भी कहता हूँ मन रख बहुत रिपीटेड क्वेश्चन एटा वुड्स डिस्पाच आम एजुकेशन डिस्पाच वुड्स से पसंद ना जो एजुकेशन पॉलिसी आनी आम मेग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आम कही था एंड ड्यू टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर एफर्ट जो ये जो आमर रिमेरेज ऑफ विडोज गुड़ाक पॉसिबल हो पाता जोटा कि आम विडो रिमेरेज एक्ट 1856 कही था यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंट्रीब्यूशन रु होता ओके यहाँ टी रही जाए ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम देख मुझे शीघ्र छाड़ दूसरी आपको तो ब्रिटिश मान जिते बेले इंडिया को कब्जा करते ब्रिटिश इंडिया बेसिकली आम तीन मेजर जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम आम देखा पाते कौन ना परमानेंट लैंड सेटलमेंट जहाँ आम जमींदारी सिस्टम कही था देन यहाँ रायतबारी ही गला ओके देन आम आसीगला माहौलबारी ये तीन कौन कौन टी कनसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टी अच्छी टी ध्यान देके शुणी नियो देन सारीदेवा बुकटा देख टे पीडीएफ टा क्लियर आसुनी यही परमानेंट सेटलमेंट यहाँ को आम जमींदारी सिस्टम भी कही था इट वाज इंट्रोड्यूस खास कर बेंगल बिहार ओडिशा आम कि बनारस किसी डिस्ट्रिक्ट ही गला नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ आम मद्रास तो ये एरिया गुड़ाक बेसिकली थिला तो बेसिकली आम जो ओडिशा यहाँ जो सॉरी छोट बनवा कि इंडिया खास करी यही जो पार्ट ही गला कि ईस्टर्न एरियाटा बेसिकली जमींदारीटा आम स्प्रेड होता तो यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस आनी 1793 जॉन शोर या प्लान कराइला जोटा कि इम्प्लीमेंट कराइला लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इट डिक्लेयर जमींदार एज द ओनर ऑफ द लैंड यही सिस्टम हिसाब से कौन करागला कि गोटे जमींदार को बनागला और से जमींदार को लैंड रो ओनर डिक्लेयर करागला भाई कहगला कि आम सहित इंटरफेयर करूनी तोर काम कौन भाई तू जाकि टैक्स कलेक्ट कर आउ सेठिलो आमको 1/11 जोटा अच्छे हिस्सा तू रखिबू बाकी सब आमको देबू माने जहाँ भी सामान आसला 11 हिस्सा कर गोटे हिस्सा तू रख बाकी सब आमको दे ओके जहाँ द्वारा भाई ओनली वन जो सेक्शन जोटा रहा यहाँ से जमींदार पाइब तो जमींदार ट्राए करते बेसी रु बेसी कलेक्ट कर टैक्स जिते कलेक्ट करते ब्रिटिश को देकी बाकी जिनटा बचाई हम जहाँ द्वारा जो आम किसान खेती करवा लोक मैंने जो पीजेंट मान कंडीशन बहुत वर्स्ट होगा खराब कंडीशन हो जाता ओके जमींदारी सिस्टम रे जो जमींदार गुड़ाक कौन ना रिक्वायर्ड टू पे फिक्स्ड अमाउंट इन कैश ब्रिटिश माने सॉरी जमींदार माने ब्रिटिश को गोटे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश सबमिट करने को पड़ूला गोटे पार्टिकुलर डेट रे करने को ही पड़ो इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे कुड कलेक्ट से माने जहाँ भी जिते भी कलेक्ट करते से पार्टिकुलर मनीटा सबमिट करने को पड़ो द गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड द जमींदार नेवर टू इनक्रीज द लैंड रेवेन्यू इन फ्यूचर
तो ब्रिटिश मैंने कहले जमींदार मान को आमे जेते नौचु तुमको हेटे हेते ही नमु ता आउ एक्स्ट्रा कि तुमठु नबुनी सो लॉन्ग एज द पेड द टैक्स बेसिकली सो लॉन्ग तुम जेते बेल तक तुम टैक्स ब्रिटिश मान को दतुबो सेते जिले तुम जमीनटा तुमर ही रहइबो ओके आमे किछि इंटरफेयर करिबोनी नेक्स्ट कोन द रायतबाड़ी सिस्टम एठी जे कोन होतला ध्यान रे देखो रायतबाड़ी सिस्टम रा देखो एठी बॉम्बे ही गला बेलार मद्रास असम ए एरिया गुडा करे एटा बेसिकली देखो वेस्टर्न पार्ट रे बेसिकली होउची एटा मन रखो टिके बॉम्बे मद्रास वेस्टर्न तो नहीं आम साउथ साउथ वेस्टर्न पार्ट कहि पारो ए रीजन गुडा करे चलची आ एटा गोटे एटा भी मन रखो आसाम रे भी रायतबाड़ी सिस्टमटा थिला आ किए एटा इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड थॉमस मुनरो ही गले एंड अलेक्जेंडर रीड ए मान दुइटा कंट्रीब्यूशन रहिছে एटा मन रखो क्वेश्चन आसे एठू लॉर्ड थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड ए रायतबाड़ी सिस्टमटा आनिथिले सिस्टम रे जमींदार मान को काढी दिया वाला इट इज 50% ऑफ द प्रोड्यूस देवा को पड़ुथला आ मान डायरेक्ट कनेक्ट करिवे रायत मान को रायत माने के ना कल्टीवेटर जो कल्टीवेट करूचंते से मान को जमींदार किछि रोल रहबनी ओके रेवेन्यूटा रहिबो एटा गोटे पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स तो 30 वर्ष पय से कंटिन्यू रहिबो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड द नेचर ऑफ द क्रॉप को भलिया चाष होउची और केंती बढ़िया क्वालिटी रो माटी ना कोन से हिसाब से टैक्सेसटा नेबे एंड इट वाज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो तो रिकार्डो को जो साइंटिफिक रेंट थ्योरीटा आनी से ऊपर बेस थिला माने मन मुताबिक रेंट करनी जो जमी जदि भी बंजल जमीटा चाष होनी से भी तुम बेसी रेंट ठुगिब तो भाई से तो फसीज ना से भाया रिकार्डो को थ्योरी हिसाब से चलता आम राउतबाड़ीटा या द्वारा कल्टीवेटर्स मान को किसी इजी तो है कि भाई ये टेंशन फ्री जमीन कोठी जीवनी हेले प्रॉब्लम यहाँ पुणी होगा कि पैसा देवा ही पड़ो तो से टाइम मनी लैंडर्स मान को पैसा नाक पड़ूला जहाद्वारा से माने लोन भरी भरी मरवे ये जिनटा पुणी कंटिन्यू रही पसला देन देखो महलबारी सिस्टमटा खाली अंडरस्टांडिंग रखी था महलबारी सिस्टमटा यहाँ कौन तो यहाँ किए इंट्रोड्यूस करते ना हल्क मैकेंजी यहाँ मेंशन ना बुक रे तुम लिखिन यहाँ तो हल्क मैकेंजी आनी यहाँ मुझे मेंशन करी एंड এটা কোন একটা মডিফাইড ভার্সন অফ জমিনদারি সিস্টেম महलबाड़ीटा बेसिकली जमींदारी सिस्टम गोटे मडिफाइड वर्जनटा यहाँ कोटे इंट्रोड्यूस होता देखो पंजाब सेंट्रल प्रोविंस एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस गुड़ा खास कर सेंट्रल एंड वेस्टर्न जगह यहाँ चलती एंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज टू मेड बाय द विलेज और स्टेट विथ लैंडलॉर्ड्स बेसिकली भाईचारा हिसाब से चलता कहीपर आम वेस्टर्न यूपी आम जब देखा सेटलमेंट वाज मेड विथ द विलेज कम्युनिटीज विलेज अलग अलग गाँ गुड़ाक कम्युनिटीज गुड़ाक मिसिकी चाषटा चलता एंड व्हिच मेंटेन ए फॉर्म ऑफ कॉमन आम ओनरशिप फॉर्मटा चलता जाको आम भाईचारा कही था माने एमती ना कि जमीक जमीटा जमींदार हेनी कि ब्रिटिशर्स हेनी कि कौन से इंडिविजुअल भी हेनी यहाँ कम्प्लीट भाईचारा सब प्रॉपर्टी जोटा आम कहीपर से भाया चाष चलता कि माहौल्स भी कही था भाईचारा कि ग्रुप ऑफ पीपल जोटा कि बहुत गुड़े गाँ को मिसेकी गोटे माहौल कहीपर तो गोटे ग्रुप ऑफ गाँ विलेजेस से डायरेक्ट पैसा कलेक्ट करके ब्रिटिश मान को देवे यहाँ को आम महलबारी कही था एंड रेवेन्यू वाज पीरियडिकली रिवाइज्ड जो रेवेन्यू सिस्टमटा कन्स्टांट रही पीरियड हिसाब से रिवाइज होता तो आम इंडिया जब भी देखा जो लैंड सेटलमेंट गुड़ाक रायतबाड़ी सिस्टम बहुत हाईएस्ट एरिया रे कवर होता जोटा 51% महलबारी होगा 30% एंड परमानेंट सेटलमेंट जो जमींदारी सिस्टम 19% और यहाँ सब बहुत फेमस तुम शुणी थी जमींदारी सिस्टम जो आम कॉर्नवालिस जो आनी एटा बहुत परमानेंट सेटलमेंट बहुत फेमस तुम शुणी ओके तो ऑल्दो वीडियोटा लॉन्ग हो गला मु बुझुची कहीं एक्सप्लेनेशन रे टाइम गला कहीं एटी एक्सप्लेनेशन टॉपिकटा थिला किछि किछि जेमति कि जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम गुड़ा होगला कि आमर सॉफ्टवेयर एलायंस गला तो टाइम सेट गला तो होपफुली वीडियोटा पसंद आइथिबो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो आउ किछि जदि भी इश्यूज थिबो कौन कौन मिस्टेक्स होची किंबा कौन आम बेटर कर तो कमेंट सेक्शन में तुम मेंशन कर ओके।